चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2026 का उद्घोषणा समारोह का आयोजन किया गया। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2026 के उद्घोषणा समारोह का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में आगरा सहित कई जिलों के छोटे बड़े उद्यमियों ने शिरकत की। मीडिया के माध्यम से बताया कि 14, 15 और 16 जून को होटल जेपी पैलेस में फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय समारोह में सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं, जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही व्यापार को नई दिशा देने पर मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव में लगभग 200 एग्जीबिटर्स, लगभग 15,000 विजिटर्स और 25 स्पीकर शामिल होंगे। मैं सीए निखिल गुप्ता हूँ और चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन में मैं जीएसटी कंसल्टेंट हूँ, जीएसटी एडवाइज़र बोर्ड में हूँ मैं इनके। और अभी आज एक हमारा कंक्लेव होने वाला है चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन का। उसी के संदर्भ में आज जो तैयारियाँ हो रही हैं उसके संदर्भ में उसका रूप क्या होगा, उसी के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरीके से सब्सिडीज़ हैं, जनता को सरकार की स्कीम्स बताई गई कि सरकार सीधा लाभ व्यापारियों को, उद्यमियों को और मैन्युफैक्चरर्स को किस प्रकार पहुंचा रही है, क्या स्कीम्स हैं, चाहे वो कैपिटल सब्सिडी की हों या रेवेन्यू सब्सिडी की हों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, जिसमें कि आगरा का पेठा मशहूर है, तो उसके संबंध में चर्चाएँ हुई। जीएसटी के संबंध में काफ़ी चर्चा हुई कि किस तरीके से सरकार ने फूड को सस्ता किया है, उस पर लगने वाला जो टैक्स है, पहले 12%, 18% या कैरामल पॉपकॉर्न है या सादा पॉपकॉर्न है, इस पर लेके जो भ्रांतियाँ थीं उसको सरकार ने दूर किया और एक फ्लैट मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स को या तो एग्जेम्प्ट किया गया है या उस पर केवल 5% का टैक्स अप्लाई किया गया है। तो ये सरकार ने चाहा है कि जनता को सीधा लाभ पहुँचे, तो ऐसे सरकार की मंशा है। और इसी के संदर्भ में डिफरेंट डिग्निटरीज़ ने फूड से रिलेटेड, चाहे वो स्कीम पैकेजिंग के लोग हों, चाहे वो रेस्टोरेंट सप्लायर हों या होटल एसोसिएशन के लोग हों या व्यापार मंडल के लोग हों, जो फूड की इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, कैसे स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स को अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक कैसे उसका लाभ पहुँचे, इसके बारे में चर्चा हुई विस्तृत। देखिए, महंगाई वैश्विक कारणों से बढ़ी है और हमारी सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है। निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, परिवर्तन होंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस महंगाई को रेगुलेट करेगी। और जो गैस की समस्या है, देखिए जो विश्वव्यापी समस्या है, उसको तो हमें मिलकर डटकर सामना करना होगा और सरकार का समर्थन करना होगा। ये टेम्परेरी फेज़ है जो निकल जाएगा। मैं नितिन कुमार गोयल, उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से। और जैसा कि आज होलीडे इन सभागार आगरा में ये कार्यक्रम जो सभागार में रखा गया है, जो कि हमारा कार्यक्रम 14, 15, 16 जेपी होटल में फूड एक्सपो, द्वितीय फूड एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। सभी शहरवासियों से, सभी देशवासियों से आयोजन में आएँ और इस फूड एक्सपो का आनंद लें, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र में फूड की अधिक महत्वता है, क्योंकि यहाँ का फूड पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी जाना जाता है। और इसी की एक एक्सपो के द्वारा इसका पूरा तरीके से सारी जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी ने मिलकर इस एक एसोसिएशन के आयोजन के थ्रू ये पूरा फूड एक्सपो किया है, जो कि पिछले साल बहुत कार्यरत रहा और इस साल भी उम्मीद है ये फूड एक्सपो पूरे देश के लिए बहुत कार्यरत रहेगा। और हम व्यापारियों को के लिए भी इसके फूड एक्सपो के कई हम लोगों को लाभ मिलते आए हैं, जैसा कि सरकार की जो भी नई नीतियां हैं और उनके अनुदान, जो भी सब्सिडी से संबंधित या जीएसटी से संबंधित या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आने वाले जो भी नियम कानून हैं, वो हमें विस्तार रूप में जानने को मिलते हैं, जिसके लिए इसमें एक अलग अलग पर डे सेशन रखे जाते हैं। और कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो इसमें बहुत अपनी योगदान देते हैं और निरंतर हम लोगों को अपडेट करते रहते हैं। मैं आशीष गर्ग, डबल त्रिशूल ब्रांड से, और चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन में मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो अपने जो हमारा 14, 15, 16 जून जेपी पैलेस फतेह रोड पर जो एक्सपो होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ये चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन, मतलब ऐसा कोई एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं था जिसकी उत्तर प्रदेश में आगरा से शुरुआत हुई है,
जहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स हैं जो सब लोगों ने नाम सुने होते थे, पर इस चैम्बर ऑफ फूड के माध्यम से उनको जोड़ा गया है। ये पहले आगरा तक था, आगरा से इस बार हम लोगों ने हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा मंडल तक चैप्टर बढ़ाया है और उम्मीद करते हैं इसको यूपी लेवल तक ले जाएंगे और उसके बाद यूपी से हम फिर पूरे भारतवर्ष तक इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सपो की शुरुआत हमने पिछले साल एक पहल रूप के रूप में शुरुआत की थी और उसका सफल आयोजन सभी के सहभागिता से हुआ था। इस साल भी हम लोग इस एक्सपो को हम करने जा रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। 150 से ऊपर एग्जीबिटर्स इसमें आ रहे हैं और B2B, B2C होने का कई इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको एक साझा मंच ये प्रदान करती है और इसमें कई सारे सेशंस होंगे जिसमें केंद्र से और राज्य सरकार से वरिष्ठ अधिकारी आके अपने सुझावों को देते हैं और जो सरकारी योजना है उनको लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है आगरा वासियों से और यूपी के सभी लोगों से कि इस प्रोग्राम में आएँ, इसका लाभ उठाएं और इसका आनंद उठाएं और चीज़ें सीखें। मेरा नाम संदीप कायला है, मैं कायला इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी का ओनर हूँ और हम लोग होटल, रेस्टोरेंट्स और जितने भी फूड कोर्ट्स होते हैं इनका हम लोग किचन इक्विपमेंट्स प्लानिंग करते हैं। फैक्ट्री हमारी रोहतक ग्वालियर रोड पर ही है और कार्यक्रम की आज घोषणा की गई है और किस तरह कार्यक्रम आएगा ये कार्यक्रम हमने लास्ट ईयर भी हमने पार्टिसिपेट किया था और पिछली बार ये बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें मिला था हमें और इसी वजह से इस बार हम लोगों ने स्टॉल भी बड़ी ली है और लास्ट टाइम हम बहुत सारे आइटम्स मिस कर रहे थे। अब हम लोग इसके अंदर काफ़ी सारे नई रेंज लेके आ रहे हैं। जैसे गैस को लेके किल्लत चल रही है तो हम इंडक्शन को लेके काम कर रहे हैं, हमने इंडक्शन पे प्लान किया है। बहुत सारी चीज़ें नई लेके आ रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसमें सहयोग देंगे, चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आएंगी।